हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश सर क्लासेस में। और दोस्तों, ये हमारी क्लास है जो तीसरे नंबर की क्लास है, जो हम कर रहे थे फिगर ऑफ काउंटिंग या काउंटिंग फिगर आप बोले, आकृतियों की गणना, जिसमें हम ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया हुआ था, तो आशा है कि सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। मैंने अभी, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर क्या होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप देखें, सबसे पहले समझें यहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो आप देखें, सबसे पहले इसमें देखें आप, छोटे ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। जिस प्रकार ये है आपका, देखें ये पहला त्रिभुज है, ये आपका दूसरा है, और ये आपका ये वाला, ये आपका तीसरा। इसी प्रकार से 5 त्रिभुज, तो आपको ये डायरेक्टली हर कुछ निकाल सकता है। तो डायरेक्ट आपको कितने दिख रहे हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे 5 ट्राइंगल तो ये दिख रहे हैं, छोटे वाले जिसे हम बोले। अब यहाँ पे हमें कुछ छुपे हुए हैं, हिडन वाले, उनको हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जितने इसमें पॉइंट होंगे उतने ही क्या होंगे, यहाँ पे त्रिभुज निकलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको पॉइंट में पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कितने पॉइंट है यहाँ पे। जैसे एक पॉइंट आपका ये है जिसे मैंने बोला ए, एक पॉइंट आपका ये है जिसे मैंने बोला बी, एक पॉइंट ये है आपका सी, एक ये पॉइंट हुआ आपका डी, और एक पॉइंट ये हो गया आपका ई। तो यहाँ पे देखें आपके 5 पॉइंट है, तो यहाँ पे 5 त्रिभुज और बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी कैसे बन रहे हैं उसको आप समझें। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे ए पॉइंट की, तो आप यहाँ से देखें एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका, इस तरीके से देखें आप, एक त्रिभुज ये बन गया। अब मैं बात करूं बी पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, तो यहां से देखें आप, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आपका बी पॉइंट से भी क्लियर है, कंफर्म है त्रिभुज। सी पॉइंट का मैं बोलूं अगर यहाँ का त्रिभुज, तो आप यहाँ का भी देख सकते हैं, सी वाला भी देखें आप किस तरीके से आपका बन रहा है, ये सी वाला भी कंप्लीट हो रहा है, त्रिभुज बन रहा है। पॉइंट डी की बात करूं अगर मैं यहाँ से, तो देखें आप डी वाले से ये वाला त्रिभुज बन रहा है आपका, तो ये डी का भी बन गया। इसी तरीके से पॉइंट ई वाला त्रिभुज भी आपका इसी तरीके से, इस तरीके से आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 5 त्रिभुज और निकल आए, तो +5 और हमें क्या हो गए, मिल गए। तो टोटल इसमें त्रिभुज कितने होंगे आपके, 10। इस वाले का सही आंसर 10 होगा। इस वाली फिगर में कितने हैं, 10 बनते हैं, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप याद रख लें, अगर बाहर वाली में 5 है तो अंदर वाली में 5 हो गए, टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब मैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, ये कल का डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके पहले आप इसको नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ मैं जल्दी से। देखें आपके स्क्रीन पर एक नए क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके के फिगर भी एग्जाम में बनते हैं, और इसमें पूछा जाता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो इस तरीके का भी हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो यहाँ पे देखें, इस बॉक्स में पहले बॉक्स बनाया एक वर्ग टाइप का, और एक डायगोनल उसको काट दिया गया। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कितनी होगी, एक त्रिभुज और एक दो। एक देखें ABC बन रहा है आपका, ABC, ABC, और दूसरा बन रहा है CBD, या फिर आप उसको बोल सकते हैं BDC। तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे टोटल आपके, यहाँ पे 2 त्रिभुज होते हैं। लेकिन जब त्रिभुज इसी बॉक्स में जब दोनों साइड से डायगोनल बॉक्स काट दिया जाता है, तो कॉन्सेप्ट कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आपको समझना है किस तरीके से। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से जब भी काटे तो आपको नंबरिंग कर लेना है। यहाँ पे नंबरिंग के लिए 1 2 3 और ये 4, 4 त्रिभुज तो हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे दिख जाएगा। 4 त्रिभुज तो हर एक को दिख जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, जो इसमें मैक्सिमम, जो इसमें बड़ी वैल्यू है, जो इसमें बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या को क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, तो आपके टोटल आ जाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 4, तो 4 का गुणा कर देना है 2 से, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा आएगा नंबरिंग करके बड़ी संख्या का डबल कर देना, और इसमें इसका करेक्ट आंसर निकल आया 8। इस वाले में कितने होंगे दोस्तों, 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 25 था, ये 26वां था। नेक्स्ट अब यहाँ से भी कटेगा और इस तरीके से भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जल्दी से आ रहा है, आप इसको पहले नोट करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 27 28 वो साथ में ही आपके पास आएगा।
देखिएगा आपके स्क्रीन पर नए क्वेश्चन आ गए हैं उसी से रिलेटिव। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन 2 है 27 और एक 28। अब इसमें भी आपसे पूछा गया है कि इसमें आपके ट्राइंगल कितने होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको नंबरिंग कर लेना है। तो नंबरिंग किस तरीके से करेंगे आप यहाँ पे देखें, यहाँ करें 1 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या बताया था, इसके बाद नंबरिंग के बाद जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी संख्या का करना है 2 से मल्टीप्लाई। बड़ी संख्या है 6, तो 6 का जब 2 से करेंगे तो आंसर कितना हो गया 12। तो इस वाली फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे आपके, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितने होंगे 12। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लगाएं आप। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से वही चीज, पहले नंबरिंग कर ली 8। अब 8 का डबल या 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो जब भी इस प्रकार का आपका फिगर आएगा, ये जब भी इस तरीके का फिगर आएगा आपका, तो आंसर इसमें कितने होंगे, अगर अंदर 8 है तो आंसर हो जाएगा 16। जो बड़ी संख्या होगी उसका डबल आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पूरे इस फिगर में जो त्रिभुज हम गिनेंगे वो कितने होंगे आपके पास, 16 होंगे। आई थिंक कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हमारा लेवल क्या है पढ़ने का, किस तरीके से आपका धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जा रहा है, आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो आप सेशन में जुड़े रहें कंटिन्यू, और आपसे बनने लगेगा। ये आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जल्दी से ला रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले और जल्दी से आप नोट करें इसको। क्वेश्चन 27 28 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते, देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके पास नया क्वेश्चन आ गया है 29 नंबर का क्वेश्चन। काफी बार एग्जाम में बनता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो आप देखें, अब जो हमने सीखा है बेसिक, अब हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें अब देखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप केवल बेसिक देखें, इस तरीके से अगर बनता था आपका, इस तरीके से अगर होता था तो आप देखें यहाँ पे कितने बनते थे। इस वाली फिगर में देखें यहाँ पे तो 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इससे बन जाएंगे आपको 8 यहाँ से निकल आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इस वाली बेस में देखें आप 1 2 3 और 4। तो यहाँ से भी कितने मिल गए आपको, 8 मिल गए। तो टोटल अगर मैं बोलूं टोटल निकालना हो तो आप देखें इस 8 को और इस 8 को आपने किया तो 16 त्रिभुज तो हर एक व्यक्ति निकाल लेगा। लेकिन क्या 16 आंसर होगा हमारा, नहीं। तो यहाँ पे अब 16 नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरीके की आकृति आएंगी तो दो आकृति आपस में मिलकर कहीं ना कहीं छुपे हुए त्रिभुजों का भी निर्माण करते हैं। तो उन त्रिभुज को भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जब उसको हम निकालेंगे और जोड़ेंगे तभी हमारे टोटल त्रिभुज निकलेंगे। तो अब उसको देखें कहाँ से निकलेगा, किस तरीके से। तो यहाँ पे देखें ए बी और ये सी। क्या ए बी सी एक त्रिभुज निकल रहा है, आप देखें ये वाला फिगर, ये पूरा। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया आपने तो एक त्रिभुज मिला ए बी सी। क्लियर है। तो एक ये निकला, प्लस इसी तरीके से देखें आप डी ई एफ। ये है आपका डी, ये आपका ई और ये आपका एफ। तो दो त्रिभुज आपके इस तरीके से भी निकल आए, एक यहां से निकला और एक इस साइड से। तो टोटल आप त्रिभुज आपके कितने हो गए इस क्वेश्चन में, आंसर 18। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 18। इसमें आपके 18 त्रिभुज हैं। तो इसको आप नोट करिएगा, और आशा है कि आप लोग समझ सक रहे हो रहे हैं इसको कैसे करना है। आप इसको नोट करके लिख भी सकते हैं कि कौन कौन से ये त्रिभुज निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आ रहा, आप इसको नोट करिएगा जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, देखिएगा आपके पास स्क्रीन पर 30 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, और उसी से आगे का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको ही देना है जल्दी से। किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ये आपको समझना है। अब यहाँ पे क्या होगी, 3 फिगर को आपस में जोड़ दिया गया है। अभी तक 2 फिगर था सिंगल, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 फिगर को हमने जोड़ दिया है। तो किस तरीके से निकालेंगे, पहले हम बेसिक निकालते हैं। देखें यहाँ 1 2 3 और 4। तो यहाँ 4 से कितना मिलता है, 4 का डबल 8। 8 यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4। तो यहाँ से भी कितना हो गया आपका 8। यहाँ से भी 1 2 3 4। यहाँ से भी कितना हो गया आपका 8। तो 8 यहाँ से, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से। तो कितने हो गए आपके, ये 24 हो जाएंगे। कितने हो गए ये आपके 24 हो गए। ठीक है 24। तो ये निकल आया यहाँ से, कितना है 8, यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 8। तो आपके अभी कितने हो गए यहाँ पे
24 हो गए। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है कि 24 कैसे निकले। अब 24 के बाद हम यहाँ पे कुछ और ऐड करेंगे, किस तरीके से निकलेंगे यहाँ पे देखें। तो अब यहाँ पे आपको मालूम करना है आपको कि जब भी दो त्रिभुज जब भी दो फिगर आपके आपस में होंगे तो दो त्रिभुज का निर्माण होता है। तो देखें आप, अगर इस वाले और इसको हमने ऐड किया तो देखें आप, ये मिलता है ABC। एक तो ABC ये मिलता है आपका ये वाला, इसका अपोजिट ऊपर ये वाला DEF। तो क्या हुआ, दो फिगर को जोड़ा जब हमने तो दो त्रिभुज मिल गए, तो दो यहां से आपको मिल गए। क्लियर है, दो यहां से मिल गए। अब क्या करें, इस वाले और इसको जोड़े, हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो अब देखें यहां से कौन सा मिल रहा है, BC, और इसको मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो G, BCG, BCG। एक ये मिल गया, एक इसका नीचे का देखें EFH। एक कौन सा हो गया, EFH, ये वाला। एक त्रिभुज ये वाला मिलेगा आपको और एक ये वाला। तो जब भी बोला दो फिगर जुड़ेंगे तो दो त्रिभुज, दो फिगर जुड़े तो फिर से यहाँ पे दो त्रिभुज। तो आपके हिडन वाली कितने हो गए यहाँ पे, 4। तो 24 में दो जोड़ा 26 और दो आपके 28। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 28। आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ तक अब क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं होती है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक को ही हम अप्लाई करते हैं और उसी को हम ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिएगा, और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसको आप जल्दी से नोट करिएगा। पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन आ गया, और इसमें अब हमने क्या किया है, चौथा फिगर भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अभी तक हमने फर्स्ट को पढ़ा, सेकंड को पढ़ा, थर्ड को पढ़ा, और अब यहाँ पे ये चौथा वाला भी क्या कर दिया हमने, यहाँ पे फिगर ऐड कर दिया गया है। तो कुछ नहीं है दिक्कत, आपको कहीं से कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ किस तरीके से हम करते हैं, आपको कभी भी एग्जाम में नहीं घबराना है। देखें किस तरीके से, पहले वही है नंबरिंग 1 2 3 4 4। तो यहाँ से 4 हो गए, तो इसका मतलब 8 यहाँ से हो जाएंगे। 1 2 3 4, 8 यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 4, 8 यहाँ से निकल आएंगे। कैसे 8 आए, आप अगर नए जुड़े हुए हैं तो आप पहले का वीडियो स्टार्टिंग का देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 8 यहाँ से किस तरीके से आते हैं। फिर यहाँ पे देखें 1 2 3 और ये 4, तो 8 यहाँ से आ गए। तो देखें कितना हो गया, 8 और 8 16 और 24 और ये 32। तो आप देख सकते हैं कि 32 तो आपके डायरेक्टली निकल आएंगे। 8 8 8 कितनी बार है, 4 बार है। बट क्या आंसर हमारा 32 होगा? तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आंसर हमारा 32 सही नहीं होगा। अब हमें निकालना है छुपे हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये दो फिगर मिलेंगे तो त्रिभुज कितने निकलेंगे आपके, दो निकलेंगे। इन दोनों के मिलने से हमें कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे दो त्रिभुज मिल जाएंगे। जब ये दो आकृति मिलेंगे तो दो त्रिभुज ये वाला मिल जाएगा, एक ये वाला और ये ऊपर वाला। तो आपको याद रखना, अब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो फिर से देखें, एक ये वाला मिलेगा आपको और एक इस तरीके से ये वाला मिल गया। तो फिर से आपको क्या होगा, यहाँ पे दो मिल गए, आपको याद रखना है। फिर अब इसको और इसको मिलाया, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों को, तो यहाँ से भी एक त्रिभुज ये निकलेगा और एक त्रिभुज आपका ये वाला निकलेगा। तो फिर से यहाँ पे दो त्रिभुज और हो गए। तो देखें, दो यहां से निकले, दो यहां से और दो यहां से, तो कितने एक्स्ट्रा भी हो गए आपके पास, 6 और हो गए। तो अभी टोटल आपके पास हो गए 38। क्या 38 सही आंसर होगा? तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि 38 भी अभी आपका सही आंसर नहीं है। आपको फिर से अब एक चेक करना है, कहीं ना कहीं एक और ट्राइंगल है जो हमसे रह गया है। उस ट्राइंगल को अब देखना है और उसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। देखें किस तरीके से निकलेगा। पहले मैं उसका नाम लिख देता हूं, यहाँ पे A, ये B और ये आपका C। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि अब मैं कौन सा बोल रहा हूं। ये है पूरा ABC। देखें ये पूरा आपका एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है जो इन तीनों को मिलाकर बन रहा है। देखें आप, अभी तक दो को मिला के बनाया था ये वाला पूरा, और ये देखें आप, कुछ इस तरीके से आपका देखें त्रिभुज बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। देखें A B और ये C। तो त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज A
बी और सी, ये त्रिभुज और ऐड हो जाएगा। तो अब करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा डायग्राम आता है तो इसमें करेक्ट आंसर ट्रायंगल की संख्या होती है 39, 39 इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। आई थिंक कि अब ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। और कुछ नहीं, इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा, आपको वो करना है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट करिएगा और उसका आंसर आपको करना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो में कहीं दिक्कत है, समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके, आपके पास ऑप्शन होता है, आप दोबारा से बार बार देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को आप नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में जल्दी से मैं देता हूं। दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, आप देखें स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में कहाँ पे करेंगे, कमेंट में आप इसका आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और सबका आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का, मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर आपको देखें इस तरीके का फिगर भी एग्जाम में काफ़ी बार बनता है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। और अगर आपको अब वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी, बटन को भी प्रेस करें। और प्लीज़ कमेंट हर एक कैंडिडेट किया करें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट से आपका बारे में जानकारी लगती है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और थम्स अप का बटन जरूर आप दबाएं, ठीक है, लाइक करें यहाँ पे, और घर पर रहें, सेफ रहें आपका। और आगे की क्लास इसके बाद हम करेंगे, जो हमारा लेक्चर रहेगा नेक्स्ट क्लास। अभी तक आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आएगी आपके पास। डेली ही क्लास का रूटीन है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें और स्क्रीनशॉट आप ले लें जब तक यहाँ पर, और ग्रुप में इस क्वेश्चन को भी शेयर करें आप। थैंक यू सो मच।